हेलो एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स। आज हो जाएगी यूनिट नंबर 6 हमारी, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनसोम्बल। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ओनसोम्बल के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओनसोम्बल। चलिए देखिए ओनसोम्बल क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है ओनसोम्बल। ओनसोम्बल चैप्टर का जो नाम है ओनसोम्बल, ये बेसिकली है क्या चीज़। ओनसोम्बल ओनसोम्बल क्या होता है। देखिए ओनसोम्बल की अगर मैं सिंपली डेफिनेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ असेंबलीज। कलेक्शन ऑफ असेंबलीज कलेक्शन ऑफ असेंबलीज को हम क्या कहेंगे, ओनसोम्बल कहेंगे। कलेक्शन ऑफ असेंबलीज को हम क्या कहेंगे, ओनसोम्बल कहते हैं। नाउ असेंबली क्या होता है, राइट, ये भी तो समझना होगा ना कि ये असेंबलीज क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हम अगर पार्टिकल का कलेक्शन करें, लेट्स से एक कोई पार्टिकल है, पार्टिकल 1, एक कोई पार्टिकल है 2, कोई पार्टिकल है 3, अगर मैं इनको कलेक्ट कर इनको अगर मैं कलेक्ट करूँ तो ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होता है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बेसिकली कहते हैं असेंबली। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं असेंबली। तो क्या होता है असेंबली, असेंबली होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, राइट। और नाउ ओनसोम्बल क्या हो जाएगा, ओनसोम्बल हो जाएगा कलेक्शन ऑफ असेंबलीज। कलेक्शन ऑफ असेंबलीज को हम कहते हैं ओनसोम्बल। असेंबली क्या होता है, असेंबली होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, राइट, सिंपल। तो एक बार और अगर मैं आपको डेफिनेशन की इसकी बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा असेंबली क्या होता है। असेंबली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक असेंबली होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, ये होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल कलेक्शन ऑफ पार्टिकल मीन्स लेट्स से एक कोई पार्टिकल है 1, कोई पार्टिकल है 2, कोई पार्टिकल है 3, अगर मैं इनको कलेक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पर हो जाएगी असेंबली। ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी। जैसे 1 2 3, ये अगर पार्टिकल है 1 कोई पार्टिकल है, 2 कोई पार्टिकल है, 3 कोई पार्टिकल है, अगर मैं इनको कलेक्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पर हो जाएंगी असेंबली। नाउ ओनसोम्बल क्या होता है, ओनसोम्बल की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है कलेक्शन ऑफ असेंबली। ओनसोम्बल क्या हो जाएगा, ओनसोम्बल की डेफिनेशन होती है, ओनसोम्बल की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ असेंबली। कलेक्शन ऑफ असेंबली, राइट, कलेक्शन ऑफ असेंबली। दैट मीन्स कि जो असेंबली होती है भाई 1 2 और 3, ये कोई असेंबली थी, ये कोई एक असेंबली थी, राइट। उसी प्रकार 1 2 3 ये कोई दूसरी असेंबली है, राइट। 1 2 3 ये कोई तीसरी असेंबली है, राइट, ये कोई चौथी असेंबली है। तो इस टाइप से अगर मैं इन असेंबलीज का भी एक कलेक्शन कर दूं, इन असेंबली का भी मैं एक कलेक्शन कर दूं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओनसोम्बल। सिंपल है ना, इसको हम कहेंगे ओनसोम्बल। अगर ये एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप लिख सकते हैं क्या होता है असेंबली। एग्जाम में किस टाइप से लिखना है ये मैं अब आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम्पल इसका देखना है तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये क्या है, ये एक ओनसोम्बल है, जहाँ पर ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये असेंबली हो जाएंगी, राइट, ये हमारे यहाँ पर असेंबली हो जाएंगी। तो जो कलेक्शन ऑफ असेंबली है वो बेसिकली कहलाता है ओनसोम्बल। दैट्स इट, ये इसकी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, आपको और कुछ इसमें याद नहीं रखना। तो एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, देखिए एग्जाम में लिखने वाली जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ पर हो जाएगी ये, राइट, ये है इफ़ बी हैव ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। अगर हमारे पास कोई कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे असेंबली। बी शैल रिफर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल ए एज अ होल ए असेंबली, तो उसको हम क्या कहेंगे, असेंबली कहेंगे। नाउ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ असेंबलीज इज कॉल्ड ओनसोम्बल। collection of large number of assemblies is called ensemble. All the number of ensemble which are identical in features like volume, energy and total number of particles are referred to as elements। और ये जो ensemble के जो particles होंगे, राइट, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं elements कहते हैं। लेट्स से जैसे ये कोई ensemble है तो जहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, elements हो जाएंगे। EBN क्या हो जाएंगे, ensemble के elements हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर इसकी होती है डेफिनेशन। नाउ ये डेफिनेशन के साथ साथ इसमें ओनसोम्बल के टाइप्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो कहेगा डिफाइन ओनसोम्बल एंड द टाइप्स ऑफ ओनसोम्बल। तो आपको टाइप्स ऑफ ओनसोम्बल भी हमारे यहाँ पर समझने होंगे, कितने टाइप्स के होते हैं ओनसोम्बल। तो दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी टाइप्स ऑफ ओनसोम्बल। टाइप्स ऑफ ओनसोम्बल, तो ओनसोम्बल हमारे यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के हमारे यहाँ पर ओनसोम्बल होते हैं। पहला होता है माइक्रो कैनोनिकल। से पहला होता है माइक्रो कैनोनिकल। दूसरा होता है कैनोनिकल। इनके नाम आसान होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा कैनोनिकल और तीसरा ग्रांड कैनोनिकल।
तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ग्रांड कैनोनिकल। तो आज हम इन तीनों ही कैनोनिकल के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसे पहला साहब माइक्रो कैनोनिकल हो जाएगा, नंबर टू हो जाएगा कैनोनिकल, नंबर थ्री हो जाएगा ग्रांड कैनोनिकल, राइट। तो हमारे यहाँ पर इनके टाइप्स ये होते हैं। नाउ एग्जैक्टली ये है क्या माइक्रो कैनोनिकल क्या है, कैनोनिकल क्या है, ग्रांड कैनोनिकल क्या है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, तो ये भी हम सबको आज समझना होगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा माइक्रो कैनोनिकल। सबसे पहला होगा माइक्रो कैनोनिकल। तो देखिए सबसे पहली हमारे यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। ये मैंने मैक्रो लिखा हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको टाइप बताए हुए हैं। क्यों, कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है सर माइक्रो कैनोनिकल, एक होता है कैनोनिकल, एक होता है ग्रांड कैनोनिकल। तो ये ऑब्वियसली माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है ये, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, ये मैक्रो नहीं है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा। नाउ हेडिंग होगी हमारे यहाँ पर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी जो एंसेंबल है वो असेंबली से बना हुआ होता है। तो अगर आपको असेंबली पता है तो आपको बस कुछ याद करने की और ज़रूरत नहीं है। तो इसकी अगर हम असेंबली देखें, ये बेसिकली किस किस से बना हुआ है, तो ये बना हुआ होता है हमारे यहाँ पर एनर्जी ई से, वॉल्यूम बी से और नंबर ऑफ पार्टिकल एन से, राइट। तो ये हमारे यहाँ पर एनर्जी से, वॉल्यूम बी से और नंबर ऑफ पार्टिकल एन से बना हुआ होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एन, राइट। नंबर ऑफ पार्टिकल एन, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, राइट। इसकी ये होती है डेफिनेशन। तो एक बार और अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, अगर आपको इसकी असेंबलीज का पता है, सबसे पहले हमको क्या पता करना है, असेंबली का पता करना है। तो क्या होती है असेंबली सर होती है, आपने बताया अभी, ई, बी और एन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब सिंपली हो जाएगी, सिंपल डेफिनेशन भाई, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम बी एंड सेम टेम्परेचर टी, राइट। सेम टेम्परेचर नहीं, इसमें होता है सेम एनर्जी ई, वॉल्यूम बी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल एन। एक बार और अगर हम इसकी ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेशन इसकी याद हो जाएगी। नाउ हमको पता है इसकी असेंबली बनी हुई होती है ई से, बी से और एन से। तो अब आप मेरे साथ इसकी डेफिनेशन याद करोगे। क्या होता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, क्या होता है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल is a collection of essentially independent assemblies having same energy E, volume B and number of particle n। हो गई याद। एक बार और हम यहाँ पर बोलेंगे, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ essentially independent assemblies having same energy E, volume B and नंबर ऑफ पार्टिकल एम, राइट। सिंपल हो जाएगा। तो नाउ इसकी डेफिनेशन आई होप आपको अब याद होगी। एक बार और अगर हम इसको कहें तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग सेम एनर्जी ई, वॉल्यूम बी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल एन। तो राइट, ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है आपको, ई, बी और एन याद रखना है। ई, बी, एन जो असेंबलीज होती है उनका कलेक्शन ही क्या होता है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कहलाता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल यहाँ पर एक कहलाता है, राइट। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहोगे तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएंगे असेंबलीज और इनका जो कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एंसेंबल हो जाएगा। कौन सा एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। क्यों, क्योंकि इसमें ई है, बी है और एन है, ई, बी और एन है। जब ई, बी और एन सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल हो जाएगा। एक बार और डेफिनेशन आप इसकी याद कर सकते हो कि भाई माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ असेंबलीज हैविंग सेम एनर्जी बी, वॉल्यूम बी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल एन, राइट। नाउ इसका थोड़ा सा आप इसका जो डायग्राम है ये याद रखेंगे और एग्जाम में जब आएगा तो ये आपको बनाना ही है ऑफ कोर्स। लेकिन ये थोड़ा सा अभी आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। क्यों, क्योंकि जो मेन डिफरेंस आगे आपको समझ में आएगा, जो दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, एक सबसे पहला माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा कैनोनिकल और तीसरा ग्रांड कैनोनिकल। तो इनमें जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा इसमें भी आपको पता चलेगा। नाउ बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ये क्या है। नाउ दूसरा जो होता है, दूसरा जो एंसेंबल है वो हमारे पास है कैनोनिकल एंसेंबल। तो कैनोनिकल एंसेंबल जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, असेंबली देखेंगे। भाई ये किससे बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है हमारे पास टी, बी और एन से। इसमें क्या नहीं है, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था ई, बी, एन।
जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल था उसमें था एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर है, डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कैनोनिकल एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग सेम टेम्परेचर T, वॉल्यूम B एंड नंबर ऑफ पार्टिकल M। सेम डेफिनेशन है, तो क्या हो जाएगा, कैनोनिकल एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग सेम टेम्परेचर T, वॉल्यूम B एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल N। एक बार और आप याद करोगे भाई, कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, कैनोनिकल एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग सेम टेम्परेचर T, वॉल्यूम B एंड नंबर ऑफ पार्टिकल N। डिफरेंस क्या है पहले वाले में और इसमें सर हम टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। समझ में आ गया आपको। नाउ अगर आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम देखना है तो वो हमारा यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। क्यों है ये इस टाइप का, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको बताया था इसका डायग्राम याद रखना है। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर ये मैंने क्या रखे हुए हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, यहाँ पर ये सब अलग अलग है, अलग अलग अलग। यहाँ पर मैंने अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सब एक समान रखे हुए हैं। इसमें डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस है हमारा यहाँ पर टेम्परेचर का। इसमें हमने कहा कि भाई टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ इसको, तो यहाँ पर मैंने कहा टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर वो क्या होगा, सेम होगा ना। टेम्परेचर सेम कैसे होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, टेम्परेचर सेम कैसे होगा। टेम्परेचर को सेम होने के लिए उनका इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। ये जो असेंबलीज है इनका इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, इनका इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है ना। इक्विलिब्रियम में कोई कैसे हो सकता है, जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। भाई इक्विलिब्रियम में कोई कैसे होगा, जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। भाई उनके बीच अगर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ना हो तो भाई इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकते, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। अब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होने के लिए वे क्या होने चाहिए, वे एक दूसरे के साथ टच करने चाहिए, राइट, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही इसमें बेसिक डिफरेंस होता है कि भाई अगर आपको टेम्परेचर को सेम करना है, राइट। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन में है भाई T, B और N। तो अगर आपको टेम्परेचर को सेव करना है तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करना होगा, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए ऐसा डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये सिंपल है, राइट, कि भाई अगर टेम्परेचर को सेम करना है तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा। कैसे होगा, ये इक्विलिब्रियम से होगा, और इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन हमारे यहाँ पर होती है। तो इसमें एक क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि भाई ये जो सिस्टम है ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करता है, ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करता है। लेकिन इसमें जो पहला वाला था माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, उसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी सेम थी, इसमें एनर्जी सेम थी, यार हमने यहाँ पर कहा एनर्जी, वॉल्यूम B एंड नंबर ऑफ पार्टिकल N। तो ये हमारा यहाँ पर इसमें भी एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा अलग होता है, ये पूरा का पूरा अलग होता है, राइट। इसमें कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता है। लेकिन जो कैनोनिकल एंसेंबल है, जो हम दूसरा पढ़ लें कैनोनिकल एंसेंबल, उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर मैं आपसे दो बेसिक डिफरेंस पूछूं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में और कैनोनिकल एंसेंबल में, तो क्या हो जाएगा सर, माइक्रो जो कैनोनिकल एंसेंबल है उसमें हम टेम्परेचर यूज करते हैं, दूसरा उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस दो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, तो राइट। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये हमारा यहाँ पर ये डायग्राम हो जाएगा, राइट। तो ये आपको थोड़ा इसमें याद रखना है। डेफिनेशन याद है दोनों की, क्या होता है, चलिए बताइए मेरे को। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, एंसेंबल में क्या होता है, इसमें हमारा यहाँ पर होता है E, B और N। इसमें क्या होता है, कैनोनिकल एंसेंबल में इसमें होता है TVN। एक डिफरेंस तो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर का हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस, इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है सर, दूसरे में नहीं होता है, पहले वाले में नहीं होता है ना। क्लियर। नाउ हम चलते हैं तीसरे वाले एंसेंबल पे, जो कि हमारा यहाँ पर है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। कौन सा है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होगा, देखिए सबसे पहले में तो कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, दूसरे वाले में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। नाउ इसमें क्या होगा, इसमें हमारा यहाँ पर एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा ही, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल भी होगा। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होता ही है, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होता ही है, जो कि कैनोनिकल में भी होता है। नाउ इसमें इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल भी होगा, और जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो और एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल हो उसको हम कहते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। पहले वाले में किसी का एक्सचेंज नहीं होता, दूसरे वाले में केवल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को समान रखना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल करेंगे, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल भी होता है, किसके साथ साथ, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के साथ साथ। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसमें क्या इसकी अगर आप असेंबली देखोगे, असेंबली ये किस किस से बना हुआ होता है, तो ये इसमें आपको दिखेगा T होता है इसमें,
टी टेम्परेचर, वॉल्यूम बी, एंड एक दूसरा आता है इसमें केमिकल पोटेंशियल म्यू, केमिकल पोटेंशियल म्यू, केमिकल पोटेंशियल म्यू। तो अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछे तो आप लिख पाओगे क्या, भाई ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल is a collection of essentially independent assemblies having same temperature T, volume B and chemical potential mu, राइट। एक बार और आप याद कर सकते हो कि भाई ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल इज ए कलेक्शन ऑफ essentially independent assemblies having same temperature T, volume B and chemical potential mu, केमिकल पोटेंशियल म्यू। ना चूंकि इसमें भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना ही है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भाई होना है, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल क्या होता है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल क्या होता है, क्या होता है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, इसमें होता है एक्सचेंज, इसमें होता है एनर्जी ई, वॉल्यूम बी, और एक क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल एन। क्या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है क्या इसमें, नहीं होता है। क्या एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल होता है क्या इसमें, नहीं होता है। नंबर टू सर हमने पढ़ा कैनोनिकल एनसेम्बल, क्या पढ़ा कैनोनिकल एनसेम्बल, क्या होता है कैनोनिकल एनसेम्बल, इसमें सर होता है हमारा यहाँ पर टेम्परेचर ई के स्थान पर बी और एन सेम रहते हैं। क्या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को एक समान रखना है, राइट, ये हमारा यहाँ पर होता है। तीसरा हमने पढ़ा ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, कौन सा पढ़ा, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। क्या होता है इसमें सर, इसमें होता है हमारा यहाँ पर टी, वॉल्यूम बी एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू होता है सर इसमें। क्या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो अगर वो आपसे एग्जाम में किसी भी टाइप से प्रश्न पूछे तो आप लिख पाओगे इनकी डेफिनेशन, राइट, इनके डायग्राम, राइट। तो चलिए एक टेस्ट हो जाए थोड़ा सा, आपको बताना है एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल किस में होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल किस में होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल किस एनसेम्बल में होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल किस एनसेम्बल में होता है। तो आपको याद आ रहा होगा तीसरा वाला ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, ग्रैंड, क्योंकि ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल में पार्टिकल के साथ साथ किसका, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, किसका होता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किस में होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी केवल ये वाला किस में होता है, तो ये आप बता दोगे कि ये होता है कैनोनिकल एनसेम्बल में। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल ये दोनों ही किसी में नहीं होते हैं, तो वो होता है पहला वाला माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। डेफिनेशन इनकी तो इजी होती है, केवल आपको असेंबली याद रखनी होती है। असेंबली अगर मैं आपसे पूछूं आपको बताना है ये जो असेंबलीज हैं टी, बी और एन, ये कौन से एनसेम्बल की है, तो आप क्या बता पाओगे क्या। दूसरा वाला आपको याद आ रहा होगा कैनोनिकल एनसेम्बल, कौन सा आ रहा होगा, कैनोनिकल एनसेम्बल। तो ये आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट अब आज याद हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल। इसमें एक थ्योरम है जो इस चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए दैट्स ऑल।